नाज़रीन, मुझे तो ये लगता है कि इमरजेंसी जो है वो लगने जा रही है, वो आज लगे या कल लगे। जो आइनी बहरान बन चुका है, इसमें बिलावल भुट्टो भी जो है वो ख़दशा ज़ाहिर कर चुके हैं कि इमरजेंसी जो है वो लग सकती है। और राना सनाउल्लाह ने भी कहा है कि अगर ये बहरान ख़त्म ना हुआ तो हम इमरजेंसी लगा सकते हैं, इमरजेंसी का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। लेकिन नाज़रीन, हालात क्या हुए हैं आप ये देखें। जो आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि 14 मई को जो है वो इलेक्शन करवाए जाएँ, लेकिन अगर देखा जाए तो अदालत ने हुक्म दिया था कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाएँ, हुए नहीं हुए। अदालत ने तो ये भी ऑर्डर दिया था कि CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को उहदे पर बहाल किया जाए, हुए? वो हो गया बहाल? नहीं हुआ। नाज़रीन, ये असल में जुडिशल एक्टिविज़्म की तरफ जो है वो हम जा रहे हैं। जजों ने अपनी अना का मसला बना लिया हुआ है। वो हुकूमत, वो पार्लियामेंट जिससे तमाम इदारों को जो अख्तियारात हैं वो तफवीज़ होते हैं, उसके ऊपर कू करना चाहती है अदलिया। मान लिया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, लेकिन जो इस वक्त मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जजेस जो है वो समझने को कासर नहीं है, समझने से वो कासर हैं। जजेस जो है साथ ही इमरान खान की मोहब्बत में और शायद तहरीक इंसाफ की मोहब्बत में वो गोडे गोडे इतना डूब चुके हैं कि उन्हें किसी और उनके अलावा, इमरान खान के अलावा कोई और चीज़ नज़र नहीं आती। इमरान खान, कल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इलेक्शन की तारीख देना आपका काम नहीं है, इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है, और नहीं सदर का काम है। सदर का काम है कि वो जो वज़ीर आज़म उनको एडवाइस करें, उसको आगे जो है उसके ऊपर सिग्नेचर करें, वो खुद से कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन एक बार फिर आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात की तारीख दी है। नाज़रीन, कल जब हुकूमत ने कहा कि ये बेंच फैसला, ये केस ना सुने, अदालत ने मुस्तरद कर दिया। जब हुकूमत ने कहा फुल कोर्ट बनाओ, अदालत ने मुस्तरद कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इजाज़ुल एहसन को इस बेंच से निकालें, मुस्तरद कर दिया। जब हुकूमतों ने, हुकूमती वकला, उन्होंने कहा कि हुकूमती वकला हुकूमतों को सुने, अदालत ने मुस्तरद कर दिया। लेकिन असद उमर को सुना गया। नाज़रीन, असद उमर को सुना गया, जबकि हुकूमती जमातों को सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ जो 2 रुकनी बेंच 3 रुकनी बना हुआ था, उन्होंने नहीं सुना। नाज़रीन, वफाकी कमीना ने, अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था इससे कुछ देर पहले, वफाकी कमीना ने जो है इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला है उसको मुस्तरद कर दिया है। लेकिन अगली आप ये सुने कि जो जंग की तरफ जो हालात, इस क्राइसिस और उसको बढ़ाएंगे वही है कि कल इशरत अली जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है, उसको वफाकी कमीना ने उसकी जो है उहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जब जारी किया है। लेकिन इसके साथ साथ आगे खबर ये है कि आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा है कि नहीं इशरत, तू उदा नहीं छड़ना, जब तक मैं कहूँगा उदो नहीं छड़ना। और इससे बड़ी बात, फ़ाइज़ ईसा ने जो आज खुद नोटिस लिया था, जो हाफिज़ कुरान के 20 नंबर वाला मामला था, उसके ऊपर आज 6 रुकनी बेंच बना, उसने 5 मिनट समाअत की और उस जो फ़ाइज़ ईसा वाला जो आज खुद नोटिस है उसको ख़त्म कर दिया। नाज़रीन, जब नवाज शरीफ के दौर में जो है वो बनते थे बेंच, तब उनका मेयार और था, और अब बदल गया। आप ये देखें, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, जिसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 2 रेफरेंस दायर हैं, 2 रेफरेंस दायर, वो बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस इजाज़ुल एहसन उस बेंच के सरबराह हैं, मुनीम, जस्टिस मुनीम उसमें हैं। सारे इमरानदार जो जजेस हैं वो आपने उसमें डाल दिए हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट की जो एक इज्जत है, एक तौकीर है, उसका कमाड़ा कर रहे हैं, उसका मिना गलत कर रहे हैं। और ये अगर इमरजेंसी या आइन को कुछ होता है तो ये जजेस इसके ज़िम्मेदार होंगे, क्योंकि लग रहा है कि इस वक्त आइन जो है वो क्राइसिस में है, उसके ऊपर बुरा टाइम चल रहा है और उसकी ज़िम्मेदारी ये सुप्रीम कोर्ट और उमर अता बंदयाल है।